Hi friends, this is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain chapter 5th of class 8 supplementary book. Chapter name is Princess September. This will be the third part, and first part and second part already have been recorded by me. You can watch it on my channel. Let us start here. Don't be such an old silly, said September. September ने उस पक्षी से कहा, मूर्ख ना बनो. I have put you in the cage because I am so fond of you. मैंने तुम्हें पिंजरे में रखा है क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत ही शौकीन हूँ. यू कैन से मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ. आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ. मुझे तुमसे बेहतर पता है कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं. सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर. मेरे लिए एक सुंदर सा छोटा सा गाना गाओ और मैं तुम्हें एक पीस ऑफ शुगर मीन्स कोई मीठी चीज़ खाने के लिए दूंगी. बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सैंग अ नोट. लेकिन जो छोटा पक्षी था वो पिंजरे में एक किनारे खड़ा हुआ और नीले आसमान को देख रहा था और उसने कोई भी गाना नहीं गाया. वॉट इज़ द गुड ऑफ सल्किंग सैड सितंबर. इस उदासी का क्या कारण है, सितंबर ने कहा. वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स. तुम क्यों गाना नहीं गाते और अपनी परेशानियों को भूल नहीं जाते. हाउ कैन आई सिंग. अब ये जो पक्षी है ये कहता है कि मैं कैसे गा सकता हूँ. आंसर्ड द बर्ड. उस पक्षी ने उत्तर दिया. आई वेंट टू सी द ट्रीज आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स. मैं पेड़ों को, झील को और जो उगते हुए ग्रीन राइस है मीन यू कैन से धान के जो खेत हैं उन्हें देखना चाहता हूँ. आई शैल टेक यू आउट एवरी डे सी सैड. प्रिंसेस सितंबर ने कहा, मैं तुम्हें प्रतिदिन बाहर ले जाऊंगी. इट इज़ नॉट द सेम थिंग सैड द लिटिल बर्ड. अब उस छोटे पक्षी ने कहा, ये सेम थिंग नहीं है मीन्स ये वैसा नहीं है जैसा मैं देख सकता हूँ. ठीक है. द राइस फील्ड्स एंड द लेक and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage. जो राइस के फील्ड्स होते हैं मीन्स जो धान की खेती होती है, जो लेक होती है और जो विलो ट्रीज होते हैं, ये बिल्कुल ही अलग दिखते हैं जब आप पिंजरे से इन्हें देखते हो. द बर्ड वुड नॉट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुड नॉट ईट अ थिंग. जो पक्षी था वो कुछ भी नहीं खाया करता था और कोई भी गाना नहीं गाया करता था. द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंजियस एंड at this and asked her sisters what they thought about it. जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, वो थोड़ा सा परेशान थी इस पर और अपनी सिस्टर्स से इसके बारे में पूछा कि वो इसके बारे में क्या सोचती हैं. यू मस्ट बी फर्म. तुम्हें दृढ़ होना होगा. दे सैड. उन्होंने कहा. किसने कहा? उसकी सिस्टर्स ने उसे समझाया. बट इफ़ ही वोंट ईट ही विल डाई सी आंसर्ड. लेकिन अगर वो नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा. उस प्रिंसेस ने अपनी सिस्टर्स से कहा. दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम. जो कि उसके साथ बहुत ही बुरा होगा. दे सैड. उन्होंने कहा, ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड. कि उसे अवश्य जानना चाहिए. अब उसकी जो सिस्टर्स है वो समझा रही हैं उसे कि तुम्हें उस तोते को अवश्य जानना चाहिए कि तुम उसकी अच्छाई के बारे में सोच रही हो. प्रिंसेस सितंबर से उसकी सिस्टर्स ने कहा, इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट एंड डाइस इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रीड ऑफ हिम. अगर वो जिद करता है और मर जाता है तो ये अच्छा ही है और तुम उससे छुटकारा पा जाओगी. सितंबर डिडंट सी हाउ दैट वाज गोइंग टू डू हर वेल मच गुड. सितंबर ये नहीं देख सकती थी कि ये किस तरह से उसके लिए अच्छा होने जा रहा है. मीन्स वो मर जाएगा तो उसके लिए क्या अच्छा होगा. बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर दैन शी. लेकिन वो 8 थी और सभी उससे बड़ी थी. सितंबर की जो सिस्टर्स थी वो संख्या में 8 थी और उससे सभी बड़ी थी. सो सी सैड नथिंग. इसलिए उसने कुछ नहीं कहा. परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज्ड टू हिज केज बाय टुमारो सी सैड. उसने कहा. किसने कहा? प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि शायद वह कल तक अपने पिंजरे का आदी हो जाए. एंड नेक्स्ट डे और अगले दिन व्हेन सी अवोक सी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन चीयरफुल वॉइस. और अगले दिन जब वो राजकुमारी उठी तो उसने गुड मॉर्निंग कहा एक चीयरफुल वॉइस में.
सी गॉट नो आंसर, और उससे कोई आंसर नहीं मिला सामने से, पिंजरे से, जो तोता पिंजरे में था। सी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, वो बिस्तर से नीचे उतरी, एंड रैन टू द केज, और पिंजरे की तरफ गई। सी गैव अ स्टार्टल्ड क्राई, फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, वो जो है थोड़ी सी चिल्लाई, यू कैन से रोने लगी उस छोटे पक्षी के लिए जो कि पिंजरे में लेटा हुआ था। एट द बॉटम ऑन हिज साइड विथ हिज आइज क्लोज, जो कि पिंजरे के बॉटम पे था, एक किनारे पे, और उसकी आंखें बंद थी। एंड ही लुक्ड, और वो दिख रहा था, एज इफ ही वर डेड, मानो कि वो मर गया हो, ऐसा दिख रहा था। सी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, उसने दरवाज़ा खोला और अपने हाथ में उसे बाहर निकाल लिया, मीन्स हाथ पिंजरे में डालते हुए उसे बाहर निकाल लिया। सी गैव अ सॉब ऑफ रिलीफ, फॉर सी फेल्ट दैट हिज लिटिल हर्ट वॉज बीटिंग स्टिल, अब उसने उसे हल्का सा सहलाया अपने हाथ से, और उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो छोटा पक्षी है इसका दिल अभी भी धड़क रहा है। वेक अप लिटिल बर्ड, सी सैड, उसने कहा, उठो उठो छोटे पक्षी उठो। सी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, वो रोने लगी और उसके जो आंसू थे वो छोटे पक्षी पे पड़े, लिटिल बर्ड पे पड़े। ही ओपनड हिज आइज एंड सा दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, उसने आंखें खोली और देखा कि जो पिंजरे के बार्स हैं, जो मीन्स लोहे के बार्स होते हैं, वो उसके चारों ओर नहीं है। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, उस पक्षी ने कहा, मैं गाना नहीं गा सकता जब तक कि मैं फ्री नहीं हूँ। एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, और अगर मैं गाना नहीं गा पाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। ही सैड, उस पक्षी ने कहा। द प्रिंसेस गैव अ ग्रेट सॉब, अब जो प्रिंसेस थी, यू कैन से थोड़ा ज़्यादा ही रोने लगी। देन टेक योर फ्रीडम, सी सैड, और प्रिंसेस ने कहा, तब तुम आज़ाद हो सकते हो। आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड यू टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, मैंने तुम्हें एक गोल्डन केज में, मीन्स सोने के पिंजरे में, इसलिए बंद किया था क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करती थी और तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी। बट आई नेवर न्यो इट वुड किल यू, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें अपने तरीके से खुश रहने की आज़ादी दे सकती हूँ। सी थ्रो ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस्ड द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, उसने आराम से विंडो खोली और उसकी चौखट पर उस पक्षी को रख दिया। ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल, उसने अपने आप को थोड़ा सा हिलाया क्योंकि बहुत ही दिन से पिंजरे में था और थोड़ा सा उसका शरीर, यू कैन से, अकड़ गया था, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो उसने थोड़ा सा अपने आप को एक पोजीशन में लिया। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, सी सैड, अब उस राजकुमारी ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम आ जा सकते हो। आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर, मैं तुम्हें अब पिंजरे में थोड़ा भी नहीं रखूँगी, मीन्स तनिक भी तुम्हें पिंजरे में नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सैड द बर्ड, उस पक्षी ने कहा, मैं आऊँगा क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, उस छोटे पक्षी ने प्रिंसेस से कहा। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं तुम्हारे लिए वो सबसे प्यारा गीत गाऊंगा जो कि मैं जानता हूँ। आई शैल गो फॉर अवे बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं बहुत दूर जाऊंगा लेकिन हमेशा वापस आ जाया करूंगा और तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। ही गैव हिमसेल्फ अनदर शेक, वो दोबारा से थोड़ा सा हिला। गुड ग्रेसियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड, ग्रेसियस मीन्स होता है दयालुता, ठीक है। तो मेरे ऊपर अच्छे तरीके से दयालुता दिखाई गई है। हाउ स्टिफ आई एम, मैं कितना कठोर हो गया हूँ, क्योंकि वो पक्षी, मैंने बताया था अभी आपको कि पिंजरे में था और बहुत दिन से उड़ा नहीं था, तो वो कहता है मैं कितना कठोर हो गया हूँ, उसकी शरीर एक प्रकार से वो उड़ा नहीं है, इसलिए उस पोजीशन में नहीं है। ही एक्सक्लेम्ड, उसने ऐसा कहा। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लेव राइट अवे इनटू द ब्लू, और तब उसने अपने पंख खोले और नीले आसमान में उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस बस्ट इंटू टीयर्स, लेकिन वो जो छोटी राजकुमारी थी वो रोने लगी। फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ सम वन यू
लव बिफोर योर ओन, क्योंकि किसी को उसकी खुशी के साथ अपने सामने रखना कठिन होता है। एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ द साइट शी फेल्ट ऑल ऑफ सडन वेरी लोनली, और अचानक उसे महसूस हुआ कि वह जो छोटा सा पक्षी था उसकी नज़रों से दूर हो गया और वह अब अकेला महसूस करने लगी। When her sisters knew, जब उसकी सिस्टर्स ने यह जाना, what happened, they mocked her, कि क्या हुआ था, तब उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, एंड सैड, और कहा that the little bird would never return, कि वह जो छोटा सा पक्षी है वो कभी भी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड, लेकिन वो वापस आया एट लास्ट, लेकिन वो अंत में वापस आया। एंड ही सैट ऑन सितंबर शोल्डर, और वो सितंबर के शोल्डर पर बैठ गया। एंड एट आउट ऑफ हर हैंड एंड sang her the beautiful song he had learned while he was flying up and down the fair places of the world, और उसने सितंबर के हाथ से खाना खाया और उसने वो लवली सॉन्ग गाया, वो प्यारा सा सॉन्ग गाया सितंबर के लिए, जो कि वर्ल्ड के अलग अलग प्लेसेस से वो सीख कर आया था। सितंबर के हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, सितंबर दिन और रात अपनी विंडो खोले रहा करती थी, सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू हर रूम व्हेन एवर ही फेल्ट इंक्लाइंड, एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, ताकि वो जो छोटा सा पक्षी है वो जब उसका मन करे तब वो आ जा सके, और ये उसके लिए भी बहुत अच्छा था। किसके लिए था? सितंबर के लिए। सो सी ग्रेव एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और जो खिड़की थी उससे हवा आती जाती रहती थी, इसलिए वो धीरे धीरे बहुत ही सुंदर दिखने लगी थी। एंड व्हेन सी वॉज ओल्ड इनफ सी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, और जब वह बड़ी हो गई थी तो उसकी शादी कंबोडिया के राजा से हो गई थी। एंड वॉज कैरीड ऑन वाइट एलिफेंट, और उसे वो जो है सफ़ेद हाथी पर अपने ससुराल गई थी। एंड द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, और उस सिटी में गई जहाँ पे वहाँ के राजा रहा करते थे, कंबोडिया के राजा रहा करते थे। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद दियर विंडोज़ ओपन, लेकिन जो उसकी और जो सिस्टर्स थी जो कि राजकुमारियाँ थी, वो अपनी विंडोज़ को ओपन करके नहीं सोती थी। सो दे ग्रेव एक्सट्रीमली अगली, और इसलिए वो जो है बदसूरत दिखने लगी थी, एज वेल एज डिसएग्रीएबल, और नाखुश दिखने लगी थी। एंड व्हेन द टाइम कैम टू मैरी देम ऑफ, और जब उनकी शादी का समय आया, दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स विद अ पाउंड ऑफ टी एंड सियामीज कैट, तो उनकी शादी राजा के काउंसलर के साथ ही करवा दी गई, और उन्हें जो है टी दी गई, मीन्स पाउंड ऑफ टी दी गई, और सियामीज कैट उन्हें दी गई।